छोटा सा गांव था, सुखपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ और उसके नीचे पत्थर का चबूतरा, जहां शाम ढले बुजुर्ग हुक्का पीते और पुरानी कहानियां सुनाते। इसी गांव में रहते थे राम प्रसाद। गांव वाले प्यार से उन्हें रामू काका कहते थे। उम्र 60 के पार, पर कमर अभी भी सीधी, आंखों में अभी भी सपने। उनके जीवन के दो ही सहारे थे, उनकी पत्नी सावित्री और इकलौता बेटा अर्जुन। अर्जुन पढ़ने में बहुत तेज था, पर उसके दिल में शहर की चमक दमक बस चुकी थी। कॉलेज खत्म होते होते उसने फैसला कर लिया, मैं गांव नहीं रहूंगा। एक दिन उसने बैग उठाया, माँ बाप के सामने खड़ा हुआ और बोला, पिताजी, मैं मुंबई जा रहा हूँ। यहाँ रहकर क्या करूंगा? 2 बीघा जमीन और एक पुराना मकान। मैं बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन आपको भी शहर ले आऊंगा, पक्का? सावित्री की आंखें भर आईं। रामू काका चुप रहे, बस इतना कहा, बेटा, जहां भी जाना अपने संस्कार मत छोड़ना। ये मिट्टी, इसमें हमारा धर्म है, हमारा कर्म है और हमारा प्रेम है। अर्जुन ने हंसकर बात टाल दी, ट्रेन पकड़ी और चल दिया। शुरू में फोन आते रहे, मां जी, मैं ठीक हूं, नौकरी लग गई, पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, जल्दी ही आपको बुलाऊंगा। फिर फोन कम हुए, फिर सिर्फ त्योहारों पर, फिर बिल्कुल बंद। 5 साल गुजर गए, खेत बंजर होने लगे। गांव वाले ताने मारते, अरे रामू, तेरा बेटा तो शहर में राजा बन गया होगा, तुझे बुलाने क्यों नहीं आता? अर्जुन आएगा, मेरा बेटा है, माँ बाप को कैसे भूल सकता है? पर रात को जब सावित्री सो जाती, रामू काका पीपल के नीचे बैठकर आसाद ऊपर आकाश की तरफ देखते और धीरे से कहते, हे भगवान, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा देना। फिर एक दिन खबर आई, सावित्री को कैंसर हो गया, 4थी स्टेज। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब ज्यादा दिन नहीं बचे। रामू काका ने पत्र भेजा, कोई जवाब नहीं। फोन किया, नंबर बंद। गांव के एक लड़के को मुंबई भेजा, वो लौट कर आया और बोला, काका, अर्जुन भैया बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, पेंट हाउस, विदेशी गाड़ी। और उनका सेक्रेटरी बोला, साहब बहुत बिजी हैं, गांव के रिश्तेदारों से मिलने का टाइम नहीं है। सावित्री की आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर मुस्कान। उन्होंने रामू काका का हाथ थामा और कहा, रामू, अर्जुन को दोष मत देना, हम पुराने हो गए, वो नया है। हमारी यादें उसके लिए बोझ होंगी, उसे जाने दो। तू चिंता मत कर, मैंने उसे जन्म दिया है, मैं ही उसे वापस लाऊंगा। सावित्री चल बसी। गांव में मातम छा गया। रामू काका अकेले रह गए। एक सुबह गांव में एक चमचमाती मर्सिडीज रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से उतरा अर्जुन। पर अब वो पहले वाला अर्जुन नहीं था। महंगा सूट, रोलैक्स घड़ी, सोने की चेन, पर चेहरे पर गजब की उदास। गांव वाले हैरान। अर्जुन सीधा शमशान घाट की ओर दौड़ा। वहां रामू काका अकेले बैठे थे। अर्जुन उनके पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, माँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं नहीं आ सका, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रामू काका ने उसे गले लगा लिया। बाप बेटे घंटों रोते रहे। फिर अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। पिताजी, मैं मुंबई गया तो सब अच्छा था, नौकरी लगी, पैसा आया, शादी की। मेरी पत्नी रिया बहुत अमीर घर की थी। उसने कहा, तेरे गांव वाले माँ बाप को यहाँ मत लाना, लोग क्या कहेंगे। मैं चुप रहा। फिर उसने कहा, पैसे भेज दिया कर। बस मैंने वही किया। फिर बच्चा हुआ, आपका पोता। रिया ने उसे अपने मायके में रख लिया। कहा, तेरे गाँव का नाम भी मत लेना इसके सामने, हमारा स्टेटस खराब हो जाएगा। मैं डर गया, मैंने आपको भुला दिया। मैंने सोचा पैसा ही सब कुछ है। फिर पिछले महीने मेरे बेटे को ल्यूकीमिया हो गया। हमने लाखों खर्च किए, पर डॉक्टर ने कहा अब सिर्फ चमत्कार बचा सकता है। उसी रात मुझे सपना आया, माँ खड़ी थी, रो रही थी, बोली, अर्जुन, तूने हमें छोड़ा, अब तेरा बेटा तुझे छोड़ने वाला है, जो बोया वही काट। मैं रातों रात गाड़ी लेकर निकल पड़ा, पर मैं देर कर गया, माँ को आखिरी बार भी नहीं देख सका। अर्जुन रोते रोते बेहोश हो गया। रामू काका उसे घर ले गए। 3 दिन बाद अर्जुन ने कहा, पिताजी, मैं सब छोड़कर यहीं रहूंगा, खेती करूंगा, आपका सहारा बनूंगा, अब कभी नहीं जाऊंगा। बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब? रामू काका ने अलमारी खोली, एक मोटा लिफाफा निकाला। बोले, तेरी माँ ने मरने से पहले ये लिखवाया था। मेरी आंखें कमजोर थीं, इसलिए मास्टर जी ने लिखा, पढ़। लिफाफे में 2 चीजें थीं, एक खत और खेत।
मकान के कागज। अर्जुन ने खत पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे अर्जुन, जब तू ये पढ़ रहा होगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैंने तुझे बहुत कोसा, पर आज समझ आई मैंने तुझे सिर्फ पढ़ाया लिखाया, संस्कार नहीं दे पाई। ये मेरी गलती है। ये कागज हमारे खेत और मकान के हैं। मैंने और तेरे पिताजी ने इन्हें गांव के अनाथालय को दान कर दिया है, क्योंकि हमारा अपना कोई नहीं रहा। अब तू जहां है वहीं सुखी रह। हमें माफ कर देना। तेरी माँ सावित्री। अर्जुन के हाथ से कागज गिर गया। वो दौड़ा, रामू काका के पैर पकड़े। पिताजी, ये क्या किया आपने? मैं अब कहाँ जाऊं? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। बेटा, जिस दिन तूने हमें छोड़ा था उसी दिन हमारे पास भी कुछ नहीं बचा था। हमने सिर्फ वही किया जो तूने सिखाया। अपना बोझ दूसरों पर नहीं डालते। और एक चीज अभी भी बची है, ये गांव, ये मिट्टी, ये पीपल का पेड़ और मेरे दिल में तेरे लिए जगह। अगर तू सच में लौट आया है तो यहीं रह। खेत अनाथालय के हो गए, पर मेरे पास अभी 2 हाथ हैं। तेरे पास भी हम फिर से खेती शुरू करेंगे। नया बीज बोएंगे, नया घर बनाएंगे। पैसा नहीं, रिश्ते सबसे कीमती होते हैं, और रिश्ता वही जो वक्त पर काम आए। अर्जुन रो पड़ा। उसी दिन हल लेकर खेत में चल दिया। धीरे धीरे रिया भी आई, पहले नकली मुस्कान के साथ, फिर सच में पिघलकर पोते को भी ले आए। बच्चे का इलाज चल रहा था, पर अब दुआएं साथ थीं पूरे गांव की। 1 साल बाद बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। अब शाम को रामू काका पीपल के नीचे बैठते हैं, अर्जुन उनके बगल में, पोता गोद में। सूरज डूबते वक्त रामू काका कहते हैं, बेटा, याद है तूने कहा था बड़ा आदमी बनूंगा? अब देख, तू बड़ा आदमी बन गया, जिसके पास माँ बाप का आशीर्वाद हो, पोता गोद में हो और खेत में फसल लहलहा रही हो। उससे बड़ा आदमी दुनिया में कोई नहीं। पिताजी, मैंने 5 साल में जो खोया उसे पाने में मुझे पूरी जिंदगी लग जाएगी, पर अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब भी गांव वाले ये कहानी सुनाते हैं तो अंत में यही कहते हैं, पैसा कमाने निकले थे, पर जो सबसे कीमती था उसे ही खो बैठे। सौभाग्य से अभी भी वक्त था लौटने का। जो लौट आया उसने सब वापस पा लिया, जो नहीं लौटा उसने सब हमेशा के लिए खो दिया। सीख, जड़ें कभी मत काटो। शहर की चमक अस्थाई है, गांव की मिट्टी का सुगंध सदा रहता है, और माँ बाप का दिल दुनिया का सबसे नरम तकिया और सबसे मजबूत किला होता है। उसे कभी अकेला मत छोड़ो। जय माँ बाप की, जय संस्कार की, जय भारतीय मिट्टी की।